नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गांव डांगरा के अंदर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है और आप देख सकते हैं तस्वीरें। वहां पर राज्यसभा सांसद का फूल मालाओं के साथ ग्राम पंचायत द्वारा स्वागत किया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और भगत सिंह की प्रतिमा को भी फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसका आज शिलान्यास किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा पर। तो सुभाष बराला से बातचीत कर लेते हैं। ये आज हमारे गांव डांगरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत डांगरा और हमारी सरपंच उर्मिला की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी एक मूर्ति का यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी पिछले दिनों, जिसका आज अनावरण हुआ है। और आज गांव के सब जिम्मेवार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं ग्राम पंचायत को, सरपंच उर्मिला जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारी आज़ादी के लड़ाई के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिससे करोड़ों करोड़ देश के युवा नागरिक प्रेरणा लेते हैं, उनसे कुछ जीवन में बलिदान करने की सीख लेते हैं, ऐसे महान इस मातृभूमि के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की यहाँ स्थापना की है। ये न केवल ग्रामवासियों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायक होगा। और मेरा एक सौभाग्य रहा, अभी मैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर पर कोलकाता गया था और 20 तारीख को मुझे वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थल है उसके दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उन दोनों ही अवसरों पर, चाहे वहाँ उनके जन्म स्थान पर जाने का अवसर हो या फिर यहाँ नेताजी की मूर्ति का अनावरण करना हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं ये सब हरियाणा वासियों से, ये खास करके युवाओं से ये मैं अपील करूँगा कि हमारे देश के महानायकों से, सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों से हम लोग प्रेरणा लेकर के देश सेवा के काम में लगे। दिल्ली के चुनाव में निश्चित रूप से एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। लोग ये चाहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो सरकार से बातचीत का क्या लगता है कि परिणाम क्या? देखिए, बातचीत की तारीख निश्चित हो गई है और चंडीगढ़ में फरवरी महीने में बातचीत रखी गई है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की बात को और अन्य सामाजिक संगठनों की बात को किसान नेताओं ने स्वीकार करते हुए और बातचीत पर आने की उन्होंने अपनी सहमति दी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान वर्ग के लिए हुए हैं। आज चाहे किसान को उसकी फसल के लागत में 50% लाभ जोड़ करके उसको भाव देने की बात हो, सब फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की बात हो, फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को राहत देने की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपये किसान के खाते में सीधे डालने की बात हो, ऐसे अनेक काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सब योजनाओं को तो प्रदेश में लागू किया ही है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने ये घोषणा की है कि हम हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी फसलें सरकारी रेट पर खरीदने का काम करेंगे, एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इतने जब बड़े काम हुए हैं तो भविष्य में जो भी किसानों की मांग होगी, निश्चित रूप से उस मांग के ऊपर हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार काम करेगी।